जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के सत्संग को, हमें गुरु जी के मैसेजेस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें गुरु जी के मैसेजेस को हमेशा समझना चाहिए और उस पर फॉलो भी करना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आंटी जी ने गुरु जी के मैसेज को कैसे जाने अनजाने में इग्नोर कर दिया और हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमें इस गलती को करने से हमेशा बचना चाहिए। वो कौन सी गलती है, चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने आंटी जी के चैनल पर अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज इस सत्संग में मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे 2-3 बार गुरु जी के मैसेज आए कि तुझे सत्संग का इनविटेशन आएगा और तू ज़रूर जाइयो। संगत जी, मैं सोचती थी मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मुझे कौन सत्संग का इनविटेशन देगा, लेकिन मैं गलत थी। यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुझे व्हाट्सएप पे मेरे भाई ने मैसेज भेजा जो कि गुरु जी के सत्संग का इनविटेशन था। मुझे 21 मई से 30 मई तक अमृत वेला सत्संग सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक करना था। मैंने मैसेज देखा लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मैं किसके साथ जाऊंगी। मेरा भाई गुरु जी से इतना कनेक्टेड नहीं है। उसे भी शायद किसी संगत का मैसेज आया होगा और उसने वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा भाई मेरे साथ बड़े मंदिर गया था, लेकिन आज मेरी मम्मी जब हमारी बिल्डिंग में रहने वाली एक आंटी जी के साथ गुरु जी के सत्संग में गई तो उसी वेन्यू पे जिसका इनविटेशन मुझे मेरे भाई ने भी भेजा था। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझसे आकर पूछा कि बेटा, तुझे भी सत्संग का मैसेज आया होगा, तू भी तो गुरु जी को मानती है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं गुरु जी को मानती हूँ लेकिन किसी संगत के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे गुरु जी के सत्संग के इनविटेशन का मैसेज तो आया था जो मुझे मेरे भाई ने भेजा था। सॉरी गुरुपा, मैं ध्यान नहीं दे पाई। मेरे माइंड में आता कि मम्मी भी उसी सत्संग में जा रही हैं तो मैं भी मम्मी और आंटी जी के साथ सत्संग में ज़रूर जाती, लेकिन मैं घर के कामों में इतनी उलझ जाती हूँ कि टाइम ही निकाल नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, शायद सत्संग में जाना मेरी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी, जिनको आंटी जी ने कितनी बार सत्संग में चलने को बोला, लेकिन मेरी मम्मी बार बार इनकार कर देती थी, लेकिन आज उनको सत्संग में जाने का मौका मिल ही गया। आप मेरी मम्मी को ऐसे ही ब्लेस रखना और उनकी लेग्स में जो पेन होता है वो भी प्लीज़ आप ठीक कर देना, क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है और मेडिसिन्स भी दी हैं, लेकिन उन्हें आराम ही नहीं आता। गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मेरी मम्मी को ब्लेस कर दीजिए और उनको बिल्कुल ठीक कर दीजिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि हमें सत्संग में जाने के लिए किसी को जानने की या ना जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो गुरु जी की संगत हैं। हमें जब भी गुरु जी के सत्संग का कोई भी इनविटेशन आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूर जाएं, क्योंकि जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे गुरुजी कर्म कटवाते हैं। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे रोगों को लंगर प्रसाद खिलाकर ठीक करवाते हैं। गुरुजी हमें सत्संग में इनविटेशन सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हमारे थोड़े से कर्म सुधर सके, हमारे कष्ट कट सके और हमारे रोग दूर हो सके। अगर हम उसके लिए भी सत्संग में जाने के लिए सोचेंगे कि हम किसी को जानते नहीं हैं, तो फिर हम गुरु जी को कैसे मानते हैं? अगर हम गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं तो हमारे मन में तो ये थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे, हम तो सत्संग में जा रहे हैं जिसमें गुरु जी का बुलावा आया है। हमें कोई भी सत्संग में जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि जो भी सत्संग होते हैं हम उसमें जा सकते हैं। जहाँ भी हम गुरु जी का सत्संग देखें हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी बिना बुलाए भी अपने पास बुला लेते हैं। कोई भी गुरु जी की संगत ऐसा नहीं कहेगी कि आपको तो हम जानते ही नहीं, आप कैसे आए। कोई भी संगत होगी ऐसा नहीं कहेगी। गुरु जी का सत्संग जहाँ भी होता है ओपन दरबार होता है, कोई भी आ सकता है, बिना बुलावे के भी जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारा बुलावा तो है ही नहीं या हम किसी को जानते ही नहीं। हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, गुरु जी को टाइम देने जा रहे हैं, अपने कष्ट कटवाने जा रहे हैं, अपने रोग ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं, हम ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। हमें बस यही सोचना है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हमारे घर के आसपास या थोड़ी सी दूर पर भी हम जा सकते हों तो हमें गुरु जी के सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।